भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओफो, कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से तो पक्का मर ही जाती। अब क्या करूं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वाह, बर्फ का गोला! क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा। चुड़ैल जल्दी से गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। अरे, ये इस मनहूस गर्मी में इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आई? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा था और वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली गई। वाह वाह! अरे, ये तो बड़ी कमाल की दुकान है। इसमें तो एकदम गर्मी नहीं लग रही। अब तो मैं यहीं रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक नौकर भागता हुआ दुकान के मालिक के पास गया। चलो, मुझे दिखाओ कि चुड़ैल कहाँ है। मालिक नौकर के साथ चुपके से चुड़ैल को देखने लगा। वाह, कहाँ मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ तो कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी भर यहीं रुकूंगी। मालिक बोला। ये तो हमारी दुकान में ही बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या दुकान छोड़कर चले जाएंगे? नौकर ने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस दुकान में लगा दी। मैं ये दुकान इस चुड़ैल को यूं ही नहीं दे दूंगा। ये यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, जाकर दुकान का मेन कनेक्शन काट दे। जब लाइट चली जाएगी और ऐसी बंद हो जाएगा तो ये चुड़ैल अपने आप तंग होकर भाग जाएगी। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ओहो, क्या ठंडी हवा दे रहा था ऐसी। देखो तो बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में ये फिर से चालू हो ही जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं बैठकर एसी के चालू होने का इंतजार करती रही, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसने हार मान ली। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर से उसे तेज गर्मी लगने लगी। आखिरकार थक कर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे एक कार आकर खड़ी हुई। उसमें 3 लड़के बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे राहुल, जल्दी से बिन्नू को फोन मिला। बोलो, अगर 5 मिनट में नहीं आया तो हम उसे छोड़कर नैनीताल चले जाएंगे। यार, मैं कब से फोन मिला रहा हूँ, वो बस 2 मिनट कहता रहता है। चलो, उसके घर चलते हैं, ऐसे तो लेट हो जाएगा। अरे, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे जल्दी से नैनीताल की ठंडी वादियों का मजा लेना है। तीनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरी और कार में जाकर बैठ गई। चुड़ैल को कार में बैठा देखकर तीनों लड़के डर गए। मैंने सुना है तुम लोग नैनीताल जा रहे हो। मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लड़के हार मान गए। अब ज्यादा मत सोचो। वैसे भी तुम्हारी कार में एक सीट खाली है ना। तुम्हारा दोस्त अभी तक आया नहीं है। लोग, तो उसकी जगह मुझे ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है? मैं भी इस गर्मी से बेहाल हूँ। मुझे भी नैनीताल की ठंडी वादियों का मजा लेना है। अब जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। तीनों लड़के डर के मारे गाड़ी चलाने लगे। चुड़ैल खुशी खुशी बैठी थी, लेकिन लड़के डर से कांप रहे थे। बीच में गुड्डू, जो गाड़ी चला रहा था, को एक आइडिया आया। उसने दोस्तों को आंख मारकर इशारा किया और वे समझ गए। मुझे जरा हल्का होना है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्या? अच्छा, ठीक है, पर जल्दी करो। गुड्डू ने गाड़ी रोक दी और तीनों दोस्त नीचे उतर गए। हमें कुछ करना होगा। इस चुड़ैल को लेकर नहीं जा सकते, वरना हमारी सांसें इस डर से अटकी रहेंगी कि कब ये हमें मार देगी। तो अब क्या करें? ये नीचे उतरने वाली नहीं है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे बहाने से उतारता हूँ। गुड्डू, तू गाड़ी में बैठ जा। गुड्डू जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और राहुल चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, जरा उतरकर नजारे देखिए।
आपने नहीं सुना कि सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है? वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही कह रहा है, चलो मैं भी नजारे देख लेती हूँ। आखिर ऐसे कार से नैनीताल जाने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। चुड़ैल राहुल की बातों में आ गई और कार से उतर गई। जैसे ही वो उतरी, गुड्डू ने गाड़ी चालू कर दी और राहुल करण भी कूदकर बैठ गए। तीनों दोस्तों ने चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर वहां से 9-2-11 हो गए। ये क्या? ये दुष्ट लड़के मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूं? उनकी कार में कम से कम एसी तो चल रहा था। अब तो मैं वहीं वापस आ गई हूँ, इसी चिलचिलाती धूप में। अरे, पहले यहाँ से भागती हूँ, फिर किसी छाया वाली जगह पर जाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। चुड़ैल पास के पेड़ों के नीचे जाकर बैठ गई। चलो, यहाँ कुछ राहत मिली। अब सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। वह सोच ही रही थी कि तभी वहां से 4-5 औरतें निकलीं। वे हंसते हुए बातें कर रही थीं और हर एक के हाथ में मटका था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहन, तुम्हारी सास तो बड़ी पागल औरत है। मैंने भी कई बार देखा है, वो बेवजह लड़ती रहती है। सभी औरतें ठहाका मारकर हंसने लगीं। अरे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो, हमें कुएं से पानी भरकर जल्दी लौटना है। वैसे भी इस कुएं का पानी तो फ्रिज की बर्फ जैसा ठंडा है। चुड़ैल उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, इनकी बात सुनकर लगता है मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया। वह चुपचाप उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद कुएं पर पहुंचकर चुड़ैल ने झट से छलांग लगा दी। सभी औरतें दंग रह गईं। वहीं कुएं के अंदर चुड़ैल बहुत खुश थी। वाह, क्या ठंडा पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। कुएं की देवी बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों कूदी? कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें खा जाती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे गर्मी से छुटकारा मिल गया है। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी उस कुएं में रहने लगी।